हेलो वेलकम नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुबह सुबह के सभी मुख्य समाचारों में। जैसे कि आप लोगों को पता है 2 अक्टूबर 2020 हो चुका है। आज गांधी जयंती भी है, तो सभी को जेके न्यूज़ 100 की तरफ से गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सभी बड़ी खबरों का सिलसिला। आपको हमारे साथ बने रहना है इस बुलेटिन में, पूरा देखना है आपको इस बुलेटिन को। चलिए, उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस जा रहे राहुल को किया गिरफ्तार। यमुना एक्सप्रेस वे पर की गई धक्का मुक्की। राहुल गांधी ने मीडिया से कहा कि पुलिस वालों ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय सिंह लालू ने दावा किया है कि पुलिस के साथ धक्का मुक्की में राहुल गांधी का हाथ चोटिल हो गया है। हाथरस कांड के पीड़ित परिवार से मिलने दिल्ली से काफिले के साथ निकले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को यूपी पुलिस ने यमुना एक्सप्रेस वे पर गिरफ्तार कर लिया। राहुल ने पुलिस की इस कार्रवाई का जोरदार विरोध किया और पूछा कि आखिर उन्हें वो कानून की किस धारा के तहत हिरासत में लिया जा रहा है। पुलिस वाले ने भी राहुल को इस सवाल का जवाब दिया। इससे पहले राहुल गांधी की पुलिस के साथ जबरदस्त झड़प हो गई और राहुल ने कहा कि पुलिस ने उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान द्वारा तोपों से गोलाबारी के बाद लाख पर भारी तनाव, भारत ने भी दिया जवाब। इससे पहले आज पाकिस्तान की तरफ से लैक पर पाकिस्तान की तरफ से ही की गई फायरिंग में भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 जवान इस हमले में घायल भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा एलओसी से लगी भारतीय चौकियों पर पाकिस्तान ने गुरुवार को एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन करते हुए बिना उकसावे की फायरिंग की। पाकिस्तान की तरफ से कुपवाड़ा जिले में एलओसी से लगे केरन सेक्टर और माचिल सेक्टर में गोलाबारी की गई। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में तोपों, मोर्टार और अन्य हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया है। अब भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इससे पहले आज पाकिस्तान की तरफ से लॉक पर पाकिस्तान की तरफ से ही की गई फायरिंग में भारतीय सेना के 3 जवान भी शहीद हुए और कुछ घायल भी हुए। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। बिहार चुनाव सीट बंटवारे को लेकर एनडीए और महागठबंधन में जारी घमासान। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की सूचना जारी हो चुकी। पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले नामांकन की प्रक्रिया भी गुरुवार से हो गई। मतदान में इतना कम समय बचा है कि बावजूद इसके अभी तक राज्य के प्रमुख गठबंधनों में सीटों का बंटवारा नहीं हो सका। इलाहाबाद हाईकोर्ट हाथरस की घटना पर सख्त स्वतः संज्ञान लेकर यूपी सरकार के शीर्ष अफसरों को किया तलब। आपको बताते चले कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाथरस दुष्कर्म कांड को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने गुरुवार को घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए यूपी सरकार, शासन के शीर्ष अधिकारियों और हाथरस के डीएम व एसपी को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने पीड़िता के साथ हाथरस पुलिस के बर्बर, क्रूर और अमानवीय व्यवहार पर राज्य सरकार से भी प्रतिक्रिया मांगी है और पीठ इस मामले की सुनवाई 12 अक्टूबर को करेगी। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ इस मुद्दे को स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश दे रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनलॉक 5.0 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए और जिसके अनुसार आगामी 15 अक्टूबर से स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। बता दें कि गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी किया और 15 अक्टूबर के बाद प्रदेश में चरणबद्ध ढंग से स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स भी 50% क्षमता के साथ संचालित किए जा सकेंगे। सबसे अहम कि 15 अक्टूबर के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और शैक्षिक गतिविधियों के लिए 200 लोगों की अनुमति दी गई है और इस फैसले से दुर्गा पूजा के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। वहीं आपको बताते चलेंगे कि जारी किए गए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि प्रबंधन, जिला प्रशासन से विचार विमर्श कर स्कूल कॉलेज खोले जा सकेंगे। बच्चों को स्कूल जाने के लिए अभिभावकों से लिखित सहमति भी लेनी होगी। इसके अलावा महाविद्यालयों व उच्च शिक्षा संस्थानों को शिक्षा मंत्रालय या भारत सरकार के निर्देश के अनुसार ही चलना होगा। अब कागजात के लिए आपकी गाड़ी को नहीं रोकेगी पुलिस, आज से लागू हुआ नया नियम। आपको बताते चलें कि सड़क पर गाड़ी के कागजात चेक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा आपकी गाड़ी को नहीं रोका जाएगा। ड्राइविंग के दौरान जो ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे तमाम कागजातों को पास रखने की जरूरत नहीं होगी। 1 अक्टूबर यानी कि 1 अक्टूबर से किए गए नए जो नियम लागू किए गए हैं उनके अनुसार ही आपको थोड़ी आराम भी होने वाली। आगे बढ़ते हैं। विश्व युद्ध का अलार्म। इन 4 जगहों पर पड़ोसी देशों के बीच आपस में हो रहा संघर्ष। कोरोना वायरस के बीच में किसी भी समय विश्व युद्ध का अलार्म बज सकता है, क्योंकि दुनिया में 4 जगहों पर पड़ोसी देशों के बीच आपस में संघर्ष चल रहा है। आपको बता दें कि आर्मेनिया और अजरबैजान में जहां सीधी जंग हो रही है, वहीं दुनिया के कुछ अन्य देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत चीन सीमा विवाद पर आमने सामने है और सऊदी अरब और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। वहीं पाकिस्तान और तुर्की की साजिश के खिलाफ रूस भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा चीन और ताइवान में भी तनातनी बढ़ी हुई है। सऊदी अरब ने ईरान के 10 आतंकियों को गिरफ्तार किया, इसके बाद
आशंका जताई जा रही है कि सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। पीएम मोदी का विशेष विमान दिल्ली में होगा लैंड, जाने के हैं खूबियां। भारत में एक साथ 2 बोइंग 777-300ER विमान आ रहे हैं, जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू करेंगे। अभी तक ये सभी लोग एयर इंडिया के बोइंग B747 विमान का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, आपको बताते चलेंगे कि भारत में एक साथ 2 बोइंग 777-300ER विमान आ रहे हैं। हाथरस के बाद यूपी के बलरामपुर में एक और दलित लड़की के साथ दुष्कर्म, पीड़िता ने तोड़ा दम। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बलरामपुर में हुई इस दिल दहलाने वाली घटना के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच एसपी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। बेहद गलत बात, आगे बढ़ते हैं। वहीं आपको बता दें कि पीड़िता की भाभी, जो हाथरस में कांड हुआ है, पीड़िता की भाभी बोली डीएम कह रहे हैं कि अभी तुम्हारी बेटी कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता। आपको बताते चल रहे हैं कि जो डीएम को लेकर के काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं कि यूपी के हाथरस जिले में आज जान गंवाने वाली पीड़िता के परिवार की ओर से कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें डीएम बोल रहे हैं कि उनकी जो पीड़िता के पिता से कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी बेटी भी कोरोना से मर जाती तो। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर जिलाधिकारी और पीड़िता के पिता के बीच में हुई बातचीत की फुटेज के कारण प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि वीडियो में डीएम पीड़िता के पिता से कह रहे हैं कि आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करो, ये मीडिया वाले हैं, मैं आपको बता दूं आधे आज चले गए और आधे कल चले जाएंगे। हम आपके साथ हैं, आपकी इच्छा है कि आपको बार बार बयान बदलना है कि आपको बयान नहीं बदलना है। इस प्रकार से कुछ सनसनीखेज चल रही है। आगे बढ़ते हैं। रवि किशन को मिली Y+ सुरक्षा, बोले मेरी आवाज हमेशा सदन में गूंजती रहेगी। रवि किशन की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए योगी सरकार ने उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी है और इस बात की जानकारी खुद दी है। जी हाँ, बॉलीवुड में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद में संसद में भोजपुरी एक्टर और भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने मानसून सत्र के दौरान सदन में बॉलीवुड में ड्रग पर बयान दिया, जिसके बाद उन्हें कथित तौर पर जान से मारने की धमकी भी मिली। लेकिन रवि किशन की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए योगी सरकार ने उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी और इस बात की जानकारी खुद रवि किशन ने 1 अक्टूबर सुबह ट्वीट करके दी, जिसमें उन्होंने योगी सरकार को धन्यवाद भी दिया। मायावती की केंद्र सरकार से गुजारिश, योगी को गोरखपुर मत भेजें और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाएं। आपको पता चले कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। गुरुवार को ANI से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं आता जब महिलाओं के खिलाफ अपराध ना होते हों। तो अभी उन्होंने कहा कि अगर वह कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करती हूं कि योगी सरकार को मठ भेज दिया जाए और प्रदेश में जनता के हित के लिए राष्ट्रपति शासन भी लागू कर दिया जाए। कोर्ट की अवमानना मामले में 1 रुपए के दंड को प्रशांत भूषण ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। न्यायपालिका के खिलाफ 2 ट्वीट की वजह से अवमानना के दोषी पाए गए प्रशांत भूषण ने 1 रुपए के दंड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट की अवमानना मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की और इस याचिका में भूषण ने कोर्ट की अवमानना को लेकर के कुछ बातें कही। 31 अगस्त को सुनाए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उन्हें 1 रुपया का जुर्माना लगाने के लिए फैसले पर समीक्षा करने की भी मांग की है। त्योहारी मौसम में चलेंगी 200 से भी अधिक ट्रेनें, रेल बोर्ड ने बताया पूरा प्लान। भारतीय रेल बोर्ड की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अहम जानकारियां साझा की गईं, जिससे लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी दूर हुए। त्योहारी मौसम में 200 से भी अधिक ट्रेनें चलाई जाएंगी। साथ ही यह भी बताया गया है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहां तक पहुंचा है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO विनोद कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि आने वाले दिनों के लिए रेलवे की क्या योजना है। उन्होंने न सिर्फ यात्री ट्रेनों को लेकर जानकारी दी बल्कि फ्रेट ट्रेनों के बारे में भी बताया। उनके साथ पूरा रेल बोर्ड मौजूद रहा और जिसने तमाम सवालों के जवाब भी दिए और यह भी बताया गया कि त्योहारी मौसम में कितनी ट्रेनें चलेंगी, 200 और 200 से भी ज़्यादा, और रेलवे की परीक्षा होगी या नहीं। तो इन सब बातों पर बातचीत हुई है। भारी मौसम में चलेंगी 200 से भी अधिक ट्रेनें, रेल बोर्ड ने बताया पूरा प्लान। भारतीय रेल बोर्ड की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अहम जानकारी साझा की गई, जिससे लोगों के बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी दूर हुए। त्योहारी मौसम में 200 से भी अधिक ट्रेनें चलाई जाएंगी। साथ ही यह भी बताया गया कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहां तक पहुंचा है। दुष्कर्म की शिकार बनी 8 साल की बच्ची, आजमगढ़ की न्यूज़। दुष्कर्म की शिकार बनी 8 साल की बच्ची की हालत नाजुक, बेची वाराणसी रेफर।
आजमगढ़ जिले में दुष्कर्म का शिकार हुई 8 साल की बच्ची की हालत नाजुक होने पर उसे वाराणसी रेफर कर दिया गया है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी बोर्ड के मेधावियों को मिलेगी 80,000 रुपए सालाना की स्कॉलरशिप। यूपी बोर्ड की 2020 इंटरमीडिएट परीक्षा में विज्ञान वर्ग में 390 अधिक अंकों के साथ पास होने वाले मेधावियों को इंस्पायर योजना के तहत सालाना 80,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। बोर्ड ने बुधवार को कट ऑफ जारी किया। इसके अनुसार 2,730 छात्र छात्राओं ने विज्ञान वर्ग में 500 में से 390 अंक लाकर टॉप 1% में स्थान पाई। ये मेधावी केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से दी जाने वाली स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन के लिए वेबसाइट www.inspire.dst.government.in एवं www.inspire.government.in पर आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में अभिभावकों की राय से ही खुलेंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री ने भी सभी डीएम को रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दिए। उत्तराखंड में स्कूल खोलने से पहले सरकार जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और अभिभावकों की राय लेगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सभी डीएम से 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है और इस रिपोर्ट पर कैबिनेट में चर्चा करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रथम चरण में 9वीं से 12वीं तक और दूसरे चरण में 6ठी से 8वीं और तीसरे चरण में प्राइमरी व प्री प्राइमरी कक्षाओं को शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे की एक और बड़ी उपलब्धि, सितंबर 2020 में हुई बम्पर कमाई। भारतीय रेलवे की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2020 में 98,096.86 करोड़ रुपए की माल ढुलाई की गई। वहीं सितंबर 2019 में माल ढुलाई से रेलवे ने 8,716.29 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस साल रेलवे ने पिछले साल के मुकाबले 13.54% अधिक कमाई की। जी हाँ, देश में कोविड-19 के कुल मामलों में से 41.53% सिर्फ सितंबर में सामने आए। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोविड-19 के 52,73,201 मरीज अब तक इस महामारी से स्वस्थ हो चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी कोविड-19 के 9,40,705 मरीज उपचाराधीन भी हैं। इसी के साथ में आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के उबरने के दृष्टिकोण से भारत पहले स्थान पर है, जिसके बाद ब्राजील और अमेरिका का भी नंबर आता है। 2 अक्टूबर से इस शहर में अब सूखे कचरे के बदले मिलेगी दूध, ब्रेड, अंडे जैसी चीजें। गोवा की राजधानी पणजी में 2 अक्टूबर से स्टॉप विद योर वेस्ट कैंपेन की शुरुआत हो रही है और इस कैंपेन के तहत लोगों को कचरे के बदले में आवश्यक वस्तुएं दी जा रही हैं। आपको बता दें कि पणजी में नागरिक निकाय 2 अक्टूबर से बिना किसी कीमत के आवश्यक वस्तुएं देगा और इन वस्तुओं को लेने के लिए आपको सिर्फ सूखा कचरा देने की जरूरत है। दरअसल पणजी नागरिक निकाय शुक्रवार से शॉप विद योर वेस्ट कैंपेन की शुरुआत करने जा रहा है, तो इसके साथ ही वो सूखे कचरे के बदले आवश्यक चीजें देने ड्रग रैकेट का सरगना है जमसाद। जेल से चलाता था धंधा, बॉलीवुड एक्टर्स को देता है सप्लाई। रंगीन मिजाज जमसाद अली मलिक बॉलीवुड में कदम रखने वाले एक्टर्स, मॉडल्स और टीवी कलाकारों के ड्रग्स की डिमांड को पूरा करता था। जेलों से ही भारत में ड्रग्स की खरीद फरोख्त का धंधा फल फूल रहा है और ड्रग्स कारोबारी करोड़पति बनते जा रहे हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट की तह तक जाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग सिंडिकेट की पुराने और माहिर खिलाड़ियों की कुंडली खंगालने लगी है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की जांच में ड्रग्स एंगल सामने आया था और इसके बाद से एनसीबी ने बॉलीवुड में ड्रग्स नेटवर्क को केंद्र में रखकर जांच तेज कर दी। एनसीबी ने 26 सितंबर को एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के बयान दर्ज किए। बॉलीवुड में टैलेंटेड मैनेजर जया शाह, राजपूत की पूर्व प्रबंधक श्रुति मोदी, निर्माता मधु मंटेना, फैशन डिजाइनर सिमोन खम्बाटा, एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के बयान एनसीबी दर्ज कर चुकी है और एजेंसी इस मामले में अब तक कम से कम 18 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। लेह से मनाली के बीच दूरी 5 घंटे कर देगी कम। रोहतांग टनल को बनाने में 10 साल लग गए और टनल की वजह से अब लद्दाख साल भर पूरी तरह से जुड़ा रहेगा। साथ ही मनाली से लेह के बीच करीब 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। टनल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। जी हां, आपको बता दें कि अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। 9.02 किलोमीटर ये टनल मनाली को
लाहौल स्पीति घाटी से साल भर के लिए जोड़े रखेगी, लेकिन पहले नहीं जोड़े रखती थी। पहले भारी बर्फबारी के कारण घाटी साल के 6 महीने कट जाती थी और अटल टनल से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर घट जाएगी और 4 से 5 घंटे का समय भी बचेगा। तो ये तो बेहद अच्छी बात है, लेकिन टनल के भीतर सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा गया है। दोनों ओर एंट्री बैरियर रहेंगे। हर 150 मीटर पर आपात स्थिति में संपर्क करने की व्यवस्था होगी। हर 60 मीटर पर आग बुझाने का संयंत्र होगा और हर 250 मीटर पर दुर्घटना का स्वयं पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमराज होंगे। हर 1 किलोमीटर पर हवा की क्वालिटी जांचने का भी इंतजाम रखा गया है। चीन में नहीं है किसी को कोरोना की परवाह, नेशनल डे मनाने सड़कों पर उतरे लाखों लोग। चीनी जनगणराज्य के गठन की 71वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए 8 दिनों की आधिकारिक छुट्टी की घोषणा की गई। उल्लेखनीय है कि चीन के लोगों के लिए यह दूसरा सबसे बड़ा छुट्टी का दिन होता है और इस दौरान लाखों लोग विदेश यात्रा भी करते हैं। आपको बता दें कि चीन में छुट्टियों का मौसम शुरू होते ही राष्ट्रीय दिवस और मध्य शरद ऋतु उत्सव मनाने के लिए लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। वुहान और देश के शेष हिस्से के इस साल जनवरी में कोविड-19 से प्रभावित होने के बाद चीन में यह छुट्टियों का पहला बड़ा मौसम। अब एयरपोर्ट पर भी होगा विदेशी यात्रियों का कोरोना टेस्ट। शुरू की गई RT-PCR जांच सुरक्षा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मुताबिक कोरोना टेस्ट की सुविधा सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए है। कोरोना टेस्ट की व्यवस्था टर्मिनल 3 की मल्टी लेवल कार पार्किंग में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से कोरोना टेस्ट के लिए 5,000 रुपये लिए जाएंगे। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से आने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से विशेष प्रबंध किया गया है और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय यात्री अब कोरोना की RT-PCR जांच सुविधा ले सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को यह सुविधा देने वाला देश का पहला एयरपोर्ट भी बना है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट ने राज्य सरकार और राजधानी की प्रयोगशाला जेनेस्ट्रिंग डायग्नोस्टिक सेंटर से समझौता भी किया है। नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर। सरकार ने जारी किए नए नियम, नहीं मानने पर रुक जाएगा अप्रूवल। आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की और इस पर श्रम मंत्रालय से संबंधित DGHS यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने सेफ वर्कप्लेस के जरिए नई गाइडलाइंस तैयार की है। इन गाइडलाइंस में कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग और कंपनी के निर्देशों का पालन जरूरी है। इसमें CCTV के जरिए कर्मचारियों पर नजर रखने के भी निर्देश दिए गए। निर्देश का पालन न करने पर अप्रेजल रुक सकता है। इसमें निजी कंपनियों को भी निर्देश देते हुए कहा गया है कि इंडस्ट्री HR पॉलिसी में बदलाव करे और सभी कर्मचारी के लिए हेल्थ बीमा जरूरी किया जाए। आज से कहां मिलेगी छूट और किस पर होगी पाबंदी, हम आपको बता देते हैं। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और अधिक गतिविधियों की छूट दे दी। कोरोना वायरस अनलॉक 5 को लेकर क्या है सरकार की नई गाइडलाइंस, आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। गृह मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी किए गए नए दिशा निर्देशों में कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और अधिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है। अब गूगल ने जोमेटो, स्विगी को भेजा नोटिस, लगाए ये बहुत बड़े आरोप। आज के समय में गूगल यूजर्स की सुविधाओं का एक बड़ा जरिया बन चुका है। इसमें टेक्नोलॉजी कंपनियों से लेकर कई बड़ी कंपनियां इसके साथ जुड़कर अपने काम को आसान कर रही हैं। इन्हीं के बीच कुछ फूड डिलीवरी ऐप भी इनसे जुड़कर अपना व्यवसाय बढ़ा रहे हैं। लेकिन गूगल ने इन्हें नोटिस भेजकर ऐसा आरोप लगाया है कि जो हैरान करने वाले हैं। गूगल ने फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो, स्विगी पर प्लेट स्टोर गाइडलाइंस के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। एक नोटिस जारी किया और इससे पहले भी वो पेटीएम को इस तरह के नोटिस भेज चुका है। और इतना ही नहीं, पेटीएम को अब उसने अपने प्ले स्टोर से हटा भी दिया था। फिर वो अपने एक प्लेटफॉर्म पर बेटिंग यानी जुआ को प्रमोट कर रहा है, जो कि उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक सही नहीं है। अब इन दोनों कंपनियों को नोटिस भेजकर उनके गेमिंग फीचर्स को लेकर आपत्तियां जताई गई हैं। वहीं आपको बताते चलें, यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी से सूचना विभाग वापस लिया गया। नवनीत सहगल को प्रमुख सूचना सचिव बनाया गया। हाथरस की घटना के बाद यूपी सरकार ने NCRB के आंकड़ों पर रेप का क्राइम रेट जारी किया और इस रिपोर्ट में राज्यों में राजस्थान सबसे ऊपर और यूपी सबसे नीचे आया। वहीं आपको बताते चले कि संबित पात्रा का आरोप है कि राहुल गांधी खुद ही गिरे हैं, उन्हें नहीं लगा किसी भी प्रकार का कोई धक्का।
जगह देख करके, मुलायम घास देख करके राहुल गांधी स्वयं प्लान करके गिरे हैं। इसमें यूपी पुलिस का कोई भी हाथ नहीं। आगे चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी ग्राम सरपंचों और ग्राम प्रधानों से अपील की है कि जल जीवन मिशन को गांवों में कारगर तरीके से लागू करने के प्रयास जारी रखें, ताकि सभी लोगों, खासतौर पर गरीब लोगों को घरों में नलकों से पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके। इसी के साथ बस इतना ही। ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार हेडलाइंस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने सुझाव ड्रॉप करें कमेंट में। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स और हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।